हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। और अपनी तैयारी जो अभी हम लोगों ने स्टार्ट की है पंचायत बैच के द्वारा यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं बहुत अच्छे पदों की संख्या है, 8,000 के आसपास पद। भाई अपने आप में बहुत बड़े पद होते हैं। तो 7,994 पद आइएगा, उनके लिए हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले सभी साथी जुड़ के बता दीजिएगा, वीडियो ऑडियो एकदम अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है ना? कपिल कुमार, गुड आफ्टरनून दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो आज हम लोग रेशियो को थोड़ा सा और देखेंगे, फिर कल हम परसेंटेज को देखेंगे, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन होगा। उसके बाद एक दिन का सेशन टाइम एंड वर्क का, और एक दिन का सेशन होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। फिर हम लोग इनके जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी अगले आने वाले 1.5-2 महीनों में हम लोग अच्छे से डीआई के 100 100 150 200 क्वेश्चंस करेंगे, और उस लेवल के कर रहे होंगे जो एग्जाम है उससे ऊपर लेवल पे। वैसे अभी एक बार बेसिक सीख लीजिएगा। विनीता गुड इवनिंग, मानसी स्वागत है, तैन सिंह, आनंद सिनी, अंजलि मौर्य, सिमरन, सुचिता, बहुत बहुत स्वागत है, देवानंद सिंह। तो आइएगा, मैंने कल आपको बेसिक फंडामेंटल्स बताए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया भी था कि हम लोग रेशियो कैसे निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना? हम लोग रेशियो निकाल रहे होते हैं, तो रेशियो का देखते हैं। सर यूजी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक आएगा? आने वाला होगा भाई, कुछ दिनों में, 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अरुण कुमार, अमित गौतम, यशवंत, ये कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, और आज के इन क्वेश्चंस में मैं आपको रेशियो 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 के बारे में बात करेंगे। तो एक बार फटाफट से बताइएगा रेशियो किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, प्रोडक्शन ऑफ मेज यानी मैदा इन टन्स इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ओवर द ईयर्स। यानी 3 स्टेट दे रखे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, 2011, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें मैदा का उत्पादन ये टन्स में आपको दे रखा है। मेज मैदा ही होता है जी, ठीक है, मैदा ही है, हैं? ये मक्का है जी, मैदा नहीं है, ठीक है। मक्का क्या होता है फिर, मैदा क्या होता है? हाँ, इंग्लिश मैदा। पेंसिल कहाँ? चलो भाई, मक्के का उत्पादन दे रखा है पंजाब, हरियाणा, यूपी में, और ये दे रखा है टनों में। वर्ष 2014 में तीनों राज्यों में मक्के का कुल उत्पादन, तो 2014 को पकड़ो भाई, आएगा 2014 आपके सामने। ये रहा 2014, ये रहा तीनों राज्यों में। कितना है देखो, 8 और 1 9 और 6 15 का 5, हाथ से 1 लगेगा आपका, ठीक है। एक कैरी कर दिया यहाँ, 5 5 10 6 16 और 1 17, यानी कि 17.5 17.5 टन मक्के का उत्पादन हुआ 2014 में तीनों राज्यों में। इसका अनुपात 2015 में उत्पादन से क्या होगा? 15 में कितना है भाई, ये भी देख लो। 15 में देखना है आपको, ये इसका कलर बदल देते हैं, चलो इसको भी चेक करते हैं। 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, तो 6 और 6 12 और 6 18 19 20। इन दोनों का रेशियो पूछा है 17.5 और 20 का। तो 17.5 और 20 का रेशियो, अब आपको ढाई का पहाड़ा याद है? नहीं है तो याद कर लेंगे हम भाई, 25 का याद कर लो। 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, तो ढाई के पहाड़े में 7 और 8 का रेशियो बनेगा। किसका रेशियो बनेगा? 7 और 8 का। ये बन गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आपने देखा होगा। जो जो चीजें उसने दे रखी है, केवल आपको डाटा पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद जो रेशियो लगेगा, मैंने आपको कल बता दिया रेशियो क्या क्या होता है। ऐसे मैंने आपको एवरेज बताया, एवरेज क्या क्या होता है। आगे हम परसेंटेज में भी ये सारी चीजें सीखेंगे। तो बस आपको डाटा पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा इस पे नजर मारो। ये कह रहा है बीणा, वायलिन, गिटार और तबला, ये जो गोलाकार होती है इस आकृति को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्त पाई चार्ट। क्या बोला जाएगा? पाई चार्ट। नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाद्यशाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ो और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो, ठीक है ना। इसको ढंग से पढ़ना है, और उसके जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर देना है। तो वायलिन कितने परसेंट स्टूडेंट बजाते हैं? 16% स्टूडेंट वायलिन बजाते हैं। गिटार बजाने वाले हैं 25, तबला बजाने वाले हैं 29, और वीणा बजाने वाले हैं 30%। तो परसेंटेज में हमेशा कितना होता है भाई? आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, परसेंटेज में अगर बात करें तो ये हमेशा टोटल 100 होता है, और डिग्री में अगर आया हो तो डिग्री में ये आता है 360 डिग्री, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपसे डिग्री का भी इसी में पूछ लूंगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। मैं
क्यों परेशान करता है गिटार और तबला? ये क्या है जी, मेन क्यों परेशान करता है गिटार तबला? तुम्हें परेशान करता है गिटार तबला? तुम डीजे वाले होगे फिर। डीजे तो परेशान नहीं करता। चलो एक क्वेश्चन देखो। अब आपका यूपी ट्रिपल एस 5 ऑप्शन देती है, पांचवा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा तो इनमें से कोई नहीं, खुद ही मान लेना। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले छात्रों से कितना है? डीआई कोई नया मैथ नहीं है, केवल आपने जो पढ़ रखा है बेसिक बिल्कुल वही है। ठीक है, जो बेसिक आपने पढ़ा है वही है। कौन कौन से छात्र? एक तो जो गिटार बजाते हो और एक जो वायलिन बजाते हो। तो गिटार बजाने वाले कितने हैं? 25%। और वायलिन बजाने वाले कितने हैं? 16%। तो ये कटना है नहीं, तो इस सवाल का आंसर आप बोलोगे 25-16 आएगा जी। सवाल का आंसर क्या आएगा? 25-16। कितना आ जाएगा? 25-16। ठीक है, आंसर कितना बना? 25-16। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। एक और क्वेश्चन देखो, सीख रहे हो, बेसिक सीख जाओ बस एक बार, क्योंकि बेसिक की एक एक क्लास होनी है बस। उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर कर लेने हैं, जो भी आपके बढ़िया एग्जाम, जैसे यूजीसी नेट, एक बच्चे की कल डिमांड थी, तो नेट वाले क्वेश्चंस हमने देख लिए, वो नेट वाले क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे यहाँ पे जितने भी आते हैं वो, या फिर आपके कैट के क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे। ठीक, मतलब जो भी हो सकता है पॉसिबल डीआई के अंदर वो सब करा दिया जाएगा। चलो भाई, तुम इतना करो, मैं कलर पलर चेंज कर दूं इतना थोड़े थोड़े, वैसे ही। पहले ही सही था। ये देखो, वीणा, वायलिन व गिटार बजाने वालों की औसत संख्या का अनुपात तबला बजाने वालों से ज्ञात करना है। मतलब इन तीनों का आपको एवरेज बताना है, वीणा, वायलिन और गिटार। तो वीणा ये रहा, वायलिन ये रहा, गिटार ये रहा। तो वीणा, वायलिन, गिटार औसत पता है आपको? वीणा, वायलिन, गिटार औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 30 और 16 46, 30 और 25 55, 55 और 16 अगर आप देखेंगे तो 55 और 20 75, 75 में से आप 4 कम करोगे यानी कि 71। ये बनेगा 71/3। औसत निकालना है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और तबला वाले कितने हैं? तबला वाले हैं 29, तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा 71:8, 29 दिया 87। इस सवाल का आंसर बना 71 और 87 का रेशियो। 71 और 87 का रेशियो ये रहा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। 71 यानी 71 और 87 यानी 87। भाई औसत निकालना तो आप जानते ही हो, औसत आप निकालना जानते हो, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो जरा इसका आंसर फटाफट से आपने देखा, किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लो। चलो भाई, औसत तो निकालना आपको आता ही है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत के लिए हमने करा वीणा 30%, वायलिन 16% और गिटार 25% अपॉन 3। तो ये कितना आ गया? 71/3%। ये आया औसत। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका औसत निकालना था, औसत यहां लिखा। तबला बजाने वाले हैं 29%, ये हमने यहां लिखे। 3 को मैंने कल आपको ये सारी कहानी बिल्कुल अच्छे से बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये डाटा पढ़ते हैं जरा। ये दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ which shows the number of employees joining and leaving the company at the beginning of each year during the 6 years from 2001 to 2006. No employee joined or left the company during the year 2000. साफ साफ बोला है भाई, 2001 से 2006 तक कंपनी में आने वाले और कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। सन 2000 में कोई भी आदमी ना छोड़ के गया ना आया। ठीक है, बहुत बड़े सर, इसमें 1% की वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा क्या? नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कोई मान ही नहीं दे रखा, हमें कोई वैल्यू दे नहीं रखी। डिग्री वाला भी करा दीजिए, लो डिग्री वाला क्या पूछेगा इसमें।
एक क्वेश्चन माना मैं इसको यहाँ आपको कॉपी करूं, एक बच्चा कह रहा है सर डिग्री वाला भी करा दो, तो डिग्री वाला अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये बोल देगा, अगर डिग्री वाला कोई सवाल आपसे पूछा गया तो वो सवाल किस हिसाब से पूछा जाएगा जरा देखो। यहां से इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मैंने कहा आपसे कि आप ये बताओ बीणा बजाने वालों का, बीणा बजाने वालों का, बीणा बजाने वालों का केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा, ये पूछेगा आपसे। केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा, केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा। बीणा बजाने वालों का केंद्रीय कोण आप लोगों को बताना है कितने डिग्री का होगा। या आपसे वायलिन भी पूछ सकता है, आपसे गिटार भी पूछ सकता है, आपसे तबला भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, बस ठीक है ना। डिग्री वाले क्वेश्चन में अब आप बोलोगे सर यहाँ डिग्री तो है नहीं, परसेंटेज दे रखा है, तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूं, जो 100% होता है ना ये टोटल है, और डिग्री में 360 डिग्री होता है टोटल, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं पाई चार्ट के लिए। किसके लिए? पाई चार्ट के लिए। डिग्री में देगा तो पाई चार्ट का, कोणों में अगर देगा तो टोटल कोण होता है 360, परसेंटेज में देगा तो परसेंटेज होता है मेरे दोस्त 100%। तो यहां से आप लोगों को 1% का मान अगर पता करना हो तो 0 से 0 ये आएगा 36/10, 1% का मान आएगा 36/10 डिग्री। लेकिन हमें किसका बताना है? हमें बताना है वीणा का, हमें बताना है वीणा का। तो वीणा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। वीणा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 1 डिग्री का मान कितना है? 36/10, और हमें बताना है 30 डिग्री का, तो 30 गुना कर दो, 10 से 30 3 बार कटेगा, 36 तिया 108, इस सवाल का आंसर बनेगा 108 डिग्री। अब जिसका भी पूछेगा, ये तो फिक्स है 1% की वैल्यू, ये किसी भी पाई चार्ट के लिए फिक्स है, मैं ये नहीं कह रहा केवल इसी के लिए फिक्स है, किसी भी पाई चार्ट के लिए मेरे दोस्त ये पूरी तरह फिक्स है। 1% का मान होता है 36/10, या आप इसको 3.6 डिग्री भी बोल देते हैं। ये फिक्स वैल्यू होती है 1% की। ये क्या होता है? फिक्स वैल्यू मेरे दोस्त 1% की होती है। फिक्स वैल्यू होती है मेरे भाई 1% की फिक्स वैल्यू, ठीक है। तो अब आपसे 30% का मान पूछ ले तो आप उसका 30 गुना करोगे, 16% का मान पूछे तो 16 गुना करोगे, 25% का मान पूछेगा तो 25 गुना करोगे, 29% का मान पूछेगा तो 29 गुना आप इसको करोगे। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखते हैं क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखना। ब्लैक लाइन है कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, उन कर्मचारियों की संख्या है जो कंपनी में आए हैं, और ग्रीन जो रेड लाइन है कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या है। सन 2000 में कर्मचारियों की संख्या थी 5000, 2000 में कितनी थी? 5000। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि 2002 में फाइनल कितनी है, जरा बताओ, यही मैं पूछ रहा हूं। 2002 में फाइनल संख्या बताओ, 2002 में फाइनल संख्या बताओ, फाइनल संख्या 2002 में फाइनल संख्या बताइएगा, 2002 में फाइनल संख्या बताइएगा। 2002 में मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप मुझे बताइएगा फाइनल संख्या कितनी है। ठीक है जी, 2002 में आप बताइएगा फाइनल संख्या कितनी है मेरे दोस्त। तो आप एक बहुत छोटा सा डाटा देखेंगे। सर सन 2000 में फिक्स है 5000 थी, सर सन 2000 में फिक्स है कितनी? 5000 दी हुई है, ये गिवन है डाटा, मैं अपने पास से नहीं ले रहा हूं, ये डाटा यहां दे रखा है, देख लो। 2000 में कर्मचारियों की संख्या थी 5000। अब आप एक बात सोचो, अगर मैं 2001 में आया तो 2001 के लिए देखो ये 5000 तो थे ही थे,
अब ये है काले वाले कंपनी में शामिल होने वाले, यानी 400 लोग नए जुड़े और 500 लोग छोड़कर चले गए। तो कितने थे अब भैया? अब 500 छोड़ गए यानी 100 कम हो गए, अब रह गए 4900। फाइनली 2001 में 4900। और मैं अगर 2002 की बात आपसे करूं, 2002 की, ये तो 2001 की बात है, 2002 में पूछ रहा हूं ना मैं। तो 2002 में स्टार्टिंग में जब 2001 था, जब 4900 थे, तो 2001 के बाद कंपनी में शामिल होने वाले काले काले वाले जो काली लाइन शामिल होने के, यानी 600 लोग नए आए और उस साल 450 लोग छोड़ के गए। तो इसका मतलब है 600 में से 450 गया, 150 प्लस हो जाएगा। तो मेरे भाई 5050, ये फाइनल आंसर आपको देखने को मिलेगा। सन 2022 में, 2002 में फाइनल लोग कितने थे? आप बोलोगे सर 5050 थे। ठीक है, 5050 थे। ठीक है भाई, फाइनल कितने आदमी हैं अब 2002 में? 5050। आपको ये बात समझनी है, बस पढ़नी है। ठीक है, कि भैया इतने लोग नए आए, इतने छोड़ के चले गए, तो आपको पता चल गया कम हुए या ज्यादा हुए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि आपको यही करना था। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2002 में कितने आदमी थे? अब आप एक बात देखोगे सर, सन 2000 में जो थे, सन 2000 में उसने बोला है 5000 लोग थे, प्लस माइनस जो भी करना है। फिर 2001 में कितने आए? फिर 2002 में कितने आए? ये देखना है। आप एक बात देखो, ये जो ब्लैक वाला है ना, शामिल होने 400 आए, 500 गए, यानी 100 कम हो गए। तो इस साल 100 कम हुए हैं, 100 कम हुए हैं फाइनली। ठीक है, आगे देखो, 600 आए हैं, 450 कम हुए, तो 150 प्लस हो गए। तो यहाँ 150 प्लस कर दो, तो आप देखोगे 100 कम हुए, 150 जुड़ गए, तो ओवरऑल 50 जुड़े। डायरेक्ट आंसर आ गया 5050। आप दोनों का एक साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, दोनों का एक साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आ गया इसमें। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कब बतानी है? 2003 में आप लोगों को बतानी है कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। आपको कब बतानी है? 2003 में बतानी है कितनी जनसंख्या थी। जल्दी से बताओ फटाफट से। बताओ भाई, 2003 में जनसंख्या कितनी थी कर्मचारियों की? 2003 में कर्मचारियों की जनसंख्या कितनी थी? तो आप बोलोगे सर, सबसे पहले 2000 में इसने साफ साफ बोल रखी है 5000 थी। ठीक है, 2001 में देखो काले नए जुड़े, 500 ये लाल वाले छोड़कर गए, तो यहाँ 100 कम हुई। ठीक है, यहाँ ओवरऑल देखोगे 600 आए, 450 गए, यहाँ 150 ज्यादा हो गए। और 2003 में देखो 550 तो नए आए हैं और 600 छोड़ गए, तो यहाँ 50 कम हुए। तो कुल मिला के देखो -100 -50 यानी 150 कम हुए, 150 ही आए। तो 2003 में तो ये वापस से 5000 हो गई। 2003 में तो ये वापस से कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 2003 में तो ये वापस से 5000 हो गई। 2003 में वापस से कितनी हो गई? 5000। क्लियर है बात? 5000। अब आ जाओ एक क्वेश्चन जो हमारा बेसिक है, रेशियो निकालने का। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सर 2002 में 5050 थी, तो 2003 में वापस से 5000 जी, क्योंकि 2003 में कुल मिला के 50 आदमी ऐड हुए हैं। ठीक है ना? बिल्कुल ज्योति गुड़िया, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल ग्राफ। ठीक है, पहले इन बेसिक को समझ लो, फिर हम ग्राफ वाइज पढ़ेंगे। पहले हम 10-12 क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन, यानी कि हो जाएंगे 60-70 क्वेश्चन, और हिस्टोग्राम के भी, तालीग्राफ के भी, और पाई चार्ट के भी, बार के भी, मिक्स्ड ग्राफ के भी। अभी मिक्स्ड ग्राफ के क्वेश्चन दिखाने वाला हूं आपको। मिक्स्ड ग्राफ का क्वेश्चन देख के आंसर करना। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, किसी भी वर्ष में मेरे दोस्त न्यूनतम संख्या देखनी है आपको। किसी भी वर्ष में क्या देखनी है? न्यूनतम संख्या देखनी है किसी भी वर्ष में।
किसी भी वर्ष में न्यूनतम संख्या, तो मिनिमम कौन सी है, किस वर्ष में है मिनिमम, और न्यूनतम संख्या का कि कंपनी में शामिल होने वाले न्यूनतम और कंपनी छोड़कर जाने वाले मैक्सिमम नंबर, छोड़ने वालों का मैक्सिमम देखना है और आने वालों का मिनिमम देखना है। तो कंपनी में सबसे कम शामिल किस महीने में हुए, किस साल में हुए, तो काली वाली लाइन सबसे छोटी कहां है, काली वाली लाइन सबसे छोटी यही है भाई, काली वाली लाइन जो है सबसे छोटी, यहाँ 400 शामिल हुए, यहाँ 600, यहाँ 550, यहाँ 500, यहाँ 600, यहाँ 750, तो 400 लोग सबसे कम हैं जो शामिल हुए हैं। और जो छोड़ के गए हों, जो मेरे दोस्त छोड़कर गए हैं, छोड़ के जाने वाले मैक्सिमम, यानी कि रेड वाले का मैक्सिमम कहां है, रेड वाले का 500 700 ये रहा, ये भी दोनों मैक्सिमम है 700। तो ये रेशियो कितने का बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, रेशियो जो बनेगा प्यारे भाई वो बनेगा 4:7 का, रेशियो बनेगा कितने का, 4:7 का। तो इस चीज को लेके परेशान बिल्कुल मत होना, एक ऑप्शन इसका भी जुगाड़ दे रखा है यहाँ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में, उसने एक बात बोली है, कभी आप सोचो सर किसी पर्टिकुलर वर्ष की बात है, नहीं जी, किसी भी वर्ष में, शब्द को ध्यान से देख लो, किसी भी वर्ष में, समझ गए बात को, किसी भी वर्ष में कंपनी में कोई सा भी ऐसा साल बताओ जिसमें सबसे कम लोग शामिल हुए हों। तो सबसे कम लोग शामिल हुए, शामिल होने के लिए ये ब्लैक वाली पट्टी है शामिल होने के लिए, और रेड वाली है कंपनी छोड़कर जाने वाली, तो रेशियो बनेगा 4:7, ठीक है 4:7, इनमें से कोई नहीं बनेगा। दोबारा समझ लो, साफ साफ उसने बोला है शामिल होने वाले कर्मचारियों की सबसे कम संख्या, तो शामिल होने वाली है काली वाली लाइन, काली लाइन सबसे कम किस डाटा पे है, यहाँ 400 है, 400 से कम है कहीं, नहीं जी, यहाँ 500 600 650 नहीं, सबसे कम यही है, तो शामिल होने वाले सबसे कम ये है, और छोड़ के जाने वाले मैक्सिमम है 700 लोग, इन्हीं का रेशियो बताना था। एक क्वेश्चन आगे आएगा, ये देखो, यह पाई चार्ट एक परिवार के माह का घरेलू खर्चे का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि खर्चा कैसे कैसे करा, रेशियो का क्वेश्चन बन गया, रेशियो का क्वेश्चन मैंने उठा लिया, रेशियो का क्वेश्चन बना मेरे दोस्त, रेशियो का क्वेश्चन मैंने उठा के आपके सामने रखा, आप मुझे इसका आंसर दो। भविष्य निधि और दवाइयों पर किए गए कुल खर्च का खाद्य पदार्थ पर किया गया कुल खर्च से अनुपात बताना है, इसमें आपको क्या बताना है, अनुपात, ठीक है, जल्दी से देखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। एक बात देखो, भविष्य निधि ये रहा, और दवाई ये रहा, तो भविष्य निधि और दवाई कितना है, 12 और 13 25, भाई मेरे भविष्य निधि और दवाई, भविष्य निधि प्लस दवाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना है, 12 13 25%, ठीक है। और किए गए कुल खर्च तथा खाद्य पदार्थ यह है खाद्य सामग्री, यानी खाने योग्य वाले पदार्थ जो हैं, तो खाद्य पदार्थ की मैं बात करूं तो वो कितना है, 25% है वो भी। तो भैया इन दोनों का रेशियो बताना है, और जब दोनों संख्या एक जैसी हो जाए, 25 25 26 26 27 27 28 28, तो रेशियो बिकम्स 1:1। रेशियो कैसा बन जाता है मेरे दोस्त, 1:1 का अनुपात आपके सामने आ जाएगा। कितने का रेशियो आ जाएगा, 1:1 का रेशियो। क्लियर है, ये बात आप समझेंगे। एक अन्य पाई चार्ट है, ये दिया गया पाई ग्राफ वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों की कुल बिक्रियों को दर्शा रहा है। ऐसा ये क्वेश्चन आप लोगों का जब हम डेमो कर रहे थे तब भी था, ठीक है, जब हम डेमो कर रहे थे तब भी था मेरे दोस्त। पर इसमें क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन जहां से मिलेगा उसको उठाया जाएगा। सैमसंग तथा एप्पल की कुल बिक्री तथा वीवो की कुल बिक्री का रेशियो, सैमसंग और एप्पल की कुल बिक्री चेक करनी है, सैमसंग और एप्पल की कुल बिक्री, सैमसंग और एप्पल की कुल बिक्री, यानी दोनों को जोड़ के लिखना है, किस किस को, ये दोनों को जोड़ के लिखना है, सैमसंग प्लस एप्पल, इनकी कुल बिक्री वीवो की कुल बिक्री से क्या रेशियो है,
बताओ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। सैमसंग और एप्पल, तो सैमसंग 18%, एप्पल 18%, 18 18 36। वीवो कितना है? वीवो, वीवो 6 है, वीवो 6 है। तो भैया 6 एकम 6, 6 छिंग 36, ये रेशियो जो बनेगा वो 6:1 का बनेगा। कितने का रेशियो बनेगा? 6:1 का। ये आपका आंसर बनेगा। कितने का रेशियो बन गया? 6:1 का रेशियो मेरे दोस्त ये बना। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो। ये क्वेश्चन आपको पता है, ये देखते हैं एक बार डाटा। भाई ये तो आप निकाल दोगे, चाहो तो देख लो। नीचे दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। अब कह रहा है निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या है 12,40,000। 12,40,000 कितने हैं टोटल? 12,40,000। कंपनियों के नाम दे रखे हैं। ये एबीसी कंपनी के मोबाइल 28%, XYZ कंपनी के मोबाइल 25%, PQR के 25%, DEF कंपनी है कोई इसके 5% और LMN के 30%। ये मोबाइल फोन कंपनियों के नाम दे रखे हैं। तो ओवरऑल सब कुछ जुड़ के 100% बन जाएगा। आप देखिएगा सारा कुछ जुड़ के 100%। यहां सवाल देखो, DEF तथा कंपनी LMN द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोन का अनुपात किस किस का? DEF और LMN। तो 12,40,000 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। DEF आपको दिख रहा है कितना? 5%। LMN ये रहा 30%। तो प्यारे भाई 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, रेशियो बनेगा 1:6 का। रेशियो किसका बनेगा? 1:6 का। आप लोगों के सामने ये रेशियो आंसर में आ जाएगा। रेशियो बना मेरे दोस्त 1:6 का। तो ये तो सवाल आप खुद भी कर सकते हो। इस पे देखते हैं नजर मार के, यहां आएगा आपको मजा। नीचे दिए गए पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद प्रश्नों का उत्तर दो। देखो भाई, 8 विभिन्न दुकानों द्वारा स्पोर्ट्स और लग्जरी घड़ियों की बिक्री का विवरण दे रखा है। ए 18% विक्रय करती है। बी दुकान जो है वो 11% लग्जरी घड़ी बेचती है। सी दुकान 14%, डी 15, ई 20, एफ 8, जी 5, एच 9। कुल बिक्री 56,000 है। 56,000 घड़ी बेची गई है भाई। कुल बिक्री कितनी है? 56,000, 56,000। और 8 विभिन्न द्वारा स्पोर्ट्स घड़ियों की बिक्री का विवरण। ये 8 विभिन्न द्वारा स्पोर्ट्स और लग्जरी दोनों है। इसमें स्पोर्ट्स और लग्जरी दोनों है। इसमें क्या क्या है? इसमें स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी दोनों घड़ियां हैं। और कुल कितनी बिकी है? ये 56,000 सेल हुई है भाई। 56,000 सेल हुई है टोटल। किस किस की? स्पोर्ट्स और लग्जरी की। ठीक है ना। सीन टू इसमें नहीं है। मैं आपको ये बड़ा कर देता हूं ना, थोड़ा सा आपको बड़ा होके दिख जाएगा सही सही। ठीक है, अब दिख रहा है? ये बताओ जल्दी से, अब दिख रहा है ना? ये बताओ। सीन टू इसमें नहीं है, आप लोग ध्यान से देखना। पॉइंट इसमें यह है, यहां स्पोर्ट्स और लग्जरी घड़ियों की बिक्री हुई है, यहां केवल स्पोर्ट्स घड़ियों की बिक्री हुई है। तो आप ध्यान से देखना, स्पोर्ट्स और लग्जरी घड़ी बिकी है 56,000। कौन कौन सी? आप देखो मेरे दोस्त, स्पोर्ट्स और लग्जरी, ये दोनों घड़ी देखो। आप और हम तो जानते हैं घड़ी होती है बस। जब आप मार्केट में जाओगे अमीरों के बीच तो वहां पता चलेगी स्पोर्ट्स घड़ी अलग है, पार्टी घड़ी अलग है। स्पोर्ट्स घड़ी अलग है, लग्जरी घड़ी अलग है, पार्टी के लिए घड़ी अलग है। ठीक है, नहाने के लिए अलग है, खाने के लिए अलग है। ठीक, वहां जाके पता चलता है। यहाँ कह रहा है स्पोर्ट्स घड़ी इतनी है। ठीक है, स्पोर्ट्स घड़ी, तो ये स्पोर्ट्स घड़ी का कॉलम कितना है भाई? 32,000। यानी आप एक बात बताओ, स्पोर्ट्स घड़ी कितनी बिची है? टोटल सेल ऑफ स्पोर्ट्स घड़ी इज 32,000। तो मैं अगर आपसे पूछूं इनमें लग्जरी घड़ियों की सेल कितनी है, आप पहली फुर्सत में बता दोगे सर लग्जरी घड़ियां। सर लग्जरी घड़ियां देखो, टोटल है 56,000, दोनों मिलके 56,000 घड़ी बिची। इन 56 में से 32,000 तो स्पोर्ट्स घड़ियां हैं। 56 में से 32,000 तो क्या है? स्पोर्ट्स घड़ी। 1 2 3 6 में से 2 गया 4। इसका मतलब आप इस बात को भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर पाओगे
कि जो लग्जरी घड़ी है वो 24,000 बिकी है टोटल ही। जो लग्जरी घड़ी बिकी है मेरे दोस्त टोटल ही 24,000 बिकी है। इस बात को आप थोड़ा सा समझ गए भाई? आप समझिएगा, स्पोर्ट्स और लग्जरी घड़ी टोटल बिकी है 56,000। उन 56,000 में से 32,000 है स्पोर्ट्स, तो 56 में से 32 हटा दो, माइनस करोगे तो क्या बचा? 24,000 घड़ी, और वो 24 की 24 लग्जरी हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। दुकानों ए तथा बी द्वारा बेची गई स्पोर्ट्स दिख रहा है ना? दुकानों ए तथा बी द्वारा बेची गई स्पोर्ट्स घड़ियों की कुल संख्या तथा दुकान सी और एफ द्वारा बेची गई लग्जरी एवं स्पोर्ट्स घड़ियों की कुल संख्या में क्या अनुपात है? बताओ भाई। टाइम एक ही है, और क्या, टाइम एक ही है, लेकिन हर ओकेजन के लिए घड़ी अलग अलग है, बशर्ते पैसा होना चाहिए बढ़िया वाला। ठीक है, वरना तो हमारे तो फोन में ही घड़ी आ जाती है कई बार, है ना? अब सवाल को पढ़ो। ए तथा बी द्वारा बेची गई स्पोर्ट्स घड़ी, तो स्पोर्ट्स घड़ी तो यहां पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स घड़ी किसमें? ए तथा बी। ए ने 16% बेची और बी ने 16%, तो ए और बी ने कितनी बेची? 32%। किसका? 32,000 का 32%। ए प्लस बी में कौन सी घड़ी मेरे दोस्त? स्पोर्ट्स। ए प्लस बी में स्पोर्ट्स घड़ी कितनी है? 16 16 32%। 32,000 बेकी टोटल स्पोर्ट्स, उसका 32% है। ए और बी में स्पोर्ट्स घड़ी कितनी है? 32,000 का 32%। उसका कुल संख्या तथा दुकानों सी तथा एफ द्वारा बेची गई लग्जरी और स्पोर्ट्स घड़ी, यानी इनके द्वारा दोनों देखनी है, दोनों का दूसरा वाला है लग्जरी और स्पोर्ट्स का। भाई मेरे लग्जरी और स्पोर्ट्स के लिए कौन सा है? लग्जरी और स्पोर्ट्स दोनों के लिए अगर आप देखोगे तो दोनों के लिए ये है, लग्जरी और स्पोर्ट्स दोनों के लिए ये है। तो यहां किस किस का? सी और एफ। सी 14%, एफ 8%। 14 और 8 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 22%। तो 56,000 का 22%, इनके बीच में रेशियो निकालना था 56,000 का 22%। आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मुझे पहले यही बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगर यहां तक दिक्कत नहीं होगी तो आगे आंसर आ जाएगा आप लोगों का बड़े आराम से। जरा बताओ। ए और बी में बेची गई स्पोर्ट्स घड़ी, तो ये रही स्पोर्ट्स घड़ी। स्पोर्ट्स घड़ी के लिए ये पाई चार्ट है, ए और बी, यानी कि ए 16%, बी 16%। 16 16 32%। किसका? 32,000 का 32% मेरे भाई, 32,000 का 32%। किसका 32% है? 32,000 का 32%। तो 32,000 का 32% स्पोर्ट्स है। और वो कह रहा है दूसरी भाषा में उसने बोल दिया कि बेची गई सी और एफ द्वारा बेची गई लग्जरी और स्पोर्ट्स घड़ी, ये दोनों देखनी है। लग्जरी और स्पोर्ट्स घड़ी ये दोनों देखनी है भैया। लग्जरी और स्पोर्ट्स कहाँ मिलेंगी? इधर। तो बस आपको ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे दोस्त 100 से 100 खत्म, 3 0 से 3 0 भी खत्म। मैं 4 से इसको काटूं, 4 से इसको काटोगे 14 बार, 4 से इसको काटा 8 बार। ठीक है, अब आप फिर देखो, 2 से इसको हमने 4 बार, 2 से 7 बार, 2 से इसको 2 बार, 2 से इसको 11 बार। तो 32 दूनी 64 और 11 सत्ते 77। 64 और 77 इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? 6477। क्लियर है बात? इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्राफ। हालांकि दोनों ही पाई चार्ट है, पर कल को हम ऐसा भी पढ़ेंगे कि एक में पाई चार्ट होगा, एक में बार ग्राफ होगा। एक में पाई चार्ट होगा, दूसरे में कुछ और होगा। तो कल को हम ऐसा भी पढ़ रहे होंगे। तो बात आई समझ में किस तरह से हमने इसको ध्यान से देखा किया? तो आप लोगों ने इसका आंसर किया 6477 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पाई चार्ट में दी गई जानकारी, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पाई चार्ट में दी गई जानकारी का अध्ययन करो। विभिन्न वेतनमानों में, जैसे ये है, मैं यहां दिखा दूं, जरा समझना मेरे दोस्त। विभिन्न वेतनमानों में 1500 कर्मचारियों का विभाजन। विभिन्न वेतनमानों में इधर सारे मिला के 1500 कर्मचारी हैं। आप ये देखो 1500 कर्मचारी पहले वाले विभाग में, ठीक है, पहले वाले वेतनमान में 22% कर्मचारी हैं। पहले वाले में 22% है।
दूसरे वाले वेतनमान में 15% है, तीसरे वाले में 19% है, चौथे वाले में 10%, 12%, 14, 8। इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये जुड़ के 100% बनेगा। स्क्रीन ब्लैक हो गई है क्या? सबकी स्क्रीन ब्लैक हुई है? देख लो जी एक बार। अभिषेक प्रजापति कह रहे सर स्क्रीन ब्लैक हो गई, तो क्या सबकी ब्लैक हुई है? एक बार इस बात को देख लेते हैं। इन्हीं में से आप एक बात देखो, विभिन्न वेतनमानों में 800 पुरुष कर्मचारियों का विभाजन, यानी कि सही है भाई, स्क्रीन एकदम झकास दिखे ना भाई? कतई सही आ रही है, एकदम सुंदर आ रहा हूं मैं भी, देखो कतई सही आ रही है, वाइट ही वाइट आ रही, देख लो ये चल रही। ठीक है लो जी, ठीक, बाकी सबका भी नो आ रहा है। आप देखो, विभिन्न वेतनमानों में 1500 कर्मचारी और विभिन्न वेतनमानों में 800 पुरुष, तो टोटल है 1500। उन 1500 में पुरुष है 800, तो महिला कितनी है जरा ये भी बताओ। पिछली बार के सवाल को आपने पढ़ा था, उसके हिसाब से आपने आंसर दिया। ये देखो 800 पुरुष है टोटल, और टोटल कितने थे? 1500। अगर 1500 में से 800 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? आपसे ये भी तो कहेगा महिला कर्मचारी कितनी है भाई। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कर्मचारियों का है हिसाब किताब 1500, उसमें से उसने बोल दिया पुरुष 800 हैं, यानी कि मेल की मैं बात करूं, मेल आर 800, 1500 में से 800 मेल है, तो फीमेल कितने हैं? फीमेल है 700। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। ये आप इस बात को, जैसे पिछले वाले सवाल में आपने डाटा निकाला था ना कि टोटल 56,000 घड़ी बिकी हैं, उन 56 में से 32,000 हैं लग्जरी घड़ियां, स्पोर्ट्स घड़ियां, तो बची हुई आपने निकाला था कि लग्जरी घड़ियां कितनी हैं? 24,000। सेम डाटा का यूज हम यहां कर रहे हैं कि टोटल वेतनमान में 1500 आदमी हैं, 1500 में से 800 पुरुष हैं, 1500 में से 800 हैं पुरुष, तो बचे हुए 700 कौन हैं? तो मेरे दोस्त बचे हुए 700 कौन हैं? बचे हुए 700 महिलाएं हैं। ठीक है, चलो ये बात आपने पढ़ी, आपको इंग्लिश में देख लो, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पाई चार्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इंग्लिश में कुछ नहीं दे रखा, ये हिंदी में ही था जो भी था। अब क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो का क्वेश्चन बना, इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं। जरा रेशियो का क्वेश्चन बना, इस पे नजर मार दो, ठीक है ना। शिवकेश मेरे दोस्त दिख रहा है आपका मैसेज। वेतनमान 6 की महिला कर्मचारियों और वेतनमान 1 के पुरुष कर्मचारियों के बीच क्रम से क्या अनुपात है? देखो, एक तो वेतनमान, सवाल को समझना, फीमेल चाहिए किसमें? वेतनमान 6 में, और हमें मेल चाहिए किसमें? वेतनमान 1 में। तो मेल निकालना तो बहुत 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 इजी है। कैसे इजी है? देखो 800 पुरुष हैं टोटल, उनमें से वेतनमान 1 में पुरुष कितने हैं? 24%। तो वेतनमान 1 में पुरुषों की संख्या कितनी है? 800 है टोटल, 800 का 24% पुरुष है। 800 का 24% क्या है मेरे दोस्त? पुरुष। लेकिन वेतनमान 6 में महिला निकालने के लिए आप एक बात देखो, यहां आप देखो टोटल कितने हैं? 100%। 100% का मान 1500, तो 1% का मान हो गया 15। और वेतनमान 6 में टोटल कितने हैं? वेतनमान 6 में टोटल कितने हैं? वेतनमान 6 में 14%। तो 1 का मान 15, तो 15 गुणा 14, तो आप बोलोगे ये हो गया 210, यानी कुल सदस्य 210 है। कुल सदस्य कितने हैं? 210। अब महिला देखो कितनी है? वेतनमान 6 में ही, यहां अगर मैं देखूं 100% का मान 800 है, 100% का मान 800 है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1% का मान 8, और अगर 1% का मान मेरे दोस्त 8 है, तो इसका मान कितना होगा? वेतनमान 6 में पुरुष कितने हैं? 8 नाम 72 पुरुष है। अब आप सोचो 210 में से 72 पुरुष हैं, 210 में से 72 पुरुष हैं मेरे दोस्त। वो 210 में से पुरुष कितने हैं? 72। मैंने 4 लिख रखा था। अब आप एक बात बताओ, 210 में से अगर 72 पुरुष को मैं हटा दूं तो बची महिलाएं हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 में से 2 गया 8 बचा, 20 में से 7 गया 13 बचा, और 24 अट्ठे 192। इसको काटना शुरू करो। जब आप इसको काट पीट करोगे तो आप कहोगे सर ये तो 3 और 2 दोनों यानी 6 से कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18,
6 तिया 18, 6 दूनी 12, 30, 23, 32, 23, 32, 23 और 32 मेरे भाई सवाल का आंसर। 23, 32 इस सवाल का आंसर बनेगा। कितना? 23:32। 23 और 32 इस सवाल में आप लोगों के सामने इसका आंसर। दोबारा से समझना मेरी बात क्या है। मैं कह रहा हूं टोटल वेतनमानों की मैं बात करूं। वेतनमान क्या है? सैलरी स्केल। जैसे कुछ लोगों की सैलरी कम है, कुछ की ज्यादा, कुछ की और कम, कुछ की और ज्यादा, कुछ की और कम, कुछ की और ज्यादा। तो इस तरह से आप ध्यान से देखो, यहां टोटल लोग कितने हैं? 1500। वो अगर पुरुष पुरुष की बात करता तो पुरुष का सारा डाटा इस वाले पाई चार्ट में दे रखा है, लेकिन उसने कहा वेतनमान 6 यानी पे स्केल 6 में तो महिलाओं की संख्या और पे स्केल 1 में पुरुषों की संख्या। तो यहां 800 पुरुष हैं, 1 में कितने हैं? 24%। तो 800 का 24% आप निकालोगे, 800 का 24% आएगा 192, 192। 800 का 24% आएगा 192, 192। लेकिन मुझे महिला निकालना है। महिलाओं की संख्या कैसे निकालूं? महिलाओं की तो मैं ऐसे ही तो निकाल सकता हूं, टोटल मेरे से पुरुष की निकाल दो। भाई टोटल मुझे पता पड़ा कि टोटल किसी कंपनी में 100 आदमी है, उनमें से 50 या 40 पुरुष हैं। 100 आदमियों में से 40 पुरुष है, मतलब 100 कर्मचारी किसी कंपनी में है, उसमें से 40 पुरुष है। तो महिला कितनी है? आप बोलोगे 100 में से 40 हटाएंगे सर, 60 आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो अब हमें जो महिलाओं की संख्या निकालनी है ना 6 नंबर पे, वो कैसे निकालनी पड़ेगी? टोटल में देखो कितनी महिलाएं हैं और उसमें से पुरुष जो है वो हटा दो। पुरुषों की संख्या हटा दोगे टोटल में से तो आपको महिलाओं की संख्या निकल सकती है। ठीक है, अब जैसे एक बात देखो, यहां मुझे पता है टोटल 100%, ये जो डाटा दे रखा है 100% का मान है 1500, 1% का मान 15। तो 6 नंबर में कुल कितने कर्मचारी हैं? 14%। 1% का मान 15, तो 14% का मान 14 गुना कर दो। 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7, 14 एकम 14 7 21 यानी 210 है जी। कितने हैं? 210 है जी। ठीक है ना, 210 है भाई। टोटल 6 वेतनमान में जो सदस्य है, कर्मचारी हैं, वो 210 है। उसमें से पुरुष कितने हैं? यहां पुरुष वाले थिएटर पे आओगे तो आप देखोगे 800 पुरुष हैं। तो 100% की वैल्यू 800, 1% की 8, तो 9% की वैल्यू कितनी होगी? 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 यानी कि 6 वेतनमान में 9 गुणा 8 72 पुरुष है। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 210। उनमें से पुरुष कितने हैं? 72। तो आप 210 में से अगर 72 को घटा दोगे तो आपको पुरुष की जगह महिलाएं मिलेंगी। 210 में से 72 घटाओ, बचा 138। और ये मेल कितने हैं? 192। 6 से आपने काट दिया, 6 से काटते आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो बहुत शानदार, क्लियर। एक बार खुद से भी करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक बार खुद से भी। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे क्लियर है सर। देवा, अनु चौरसिया, मीना, मानसी सिंह, देवा, चैतन्या। सर क्या यूनिट्स से कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन? नहीं भैया, इससे मत करो। हालांकि 192 से आप कुछ कर सकते हो जो करना है। तो 192 तो 33 से भी कटेगा 6 बार, तो नहीं कट सकते आप उसको। ठीक है भाई, पुरुष की संख्या को माइनस कर दो ना टोटल में से। अच्छा, अभी मैं उस क्वेश्चन को अगर मैं कॉपी करूं, माना मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी करा, मैं आपसे एक बात पूछने की कोशिश करूं, आप उसी में समझ जाओगे। मुझे बताओ वेतनमान 2 में महिला कितनी है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं कह रहा हूं वेतनमान 2 में महिला बताओ। वेतनमान 2 में आप तब समझ जाओगे महिला कितनी है। महिला कितनी है? वेतनमान 2 में महिलाओं की संख्या प्यारे भाई कितनी है, इतनी बता दो मुझे तो बस, अभी आंसर आ जाएगा। वेतनमान 2 में महिलाओं की संख्या बतानी है आप लोगों को कितनी है। वेतनमान 2 में महिलाओं की संख्या, ये रहा 2, यहां भी 2 है, तो इनमें महिलाओं की संख्या आपको मुझे बतानी है। फिर पिछला क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, वेतनमान 2 में महिलाओं की संख्या बतानी है मेरे प्यारे भाई। जरा देख के मुझे बताओ, मैं इसको इतने जहां तक है कर दूं सेट। वेतनमान 2 में महिलाओं की संख्या बताओ कितनी है। तो आप देखोगे सर टोटल आदमी पुरुष 100% का मान है 1500।
तो यहां से 1% का मान तो निकल के आया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 है। 1% का मान निकल के आ गया क्या, 15 है। तो सेकंड नंबर में कितना है, सेकंड नंबर में देखोगे जब आप, तो आप बोलोगे जी 15% है। 1% का मान 15 है, तो 15% का मान 15 गुणा 15, 225 है टोटल। और पुरुष कितने हैं, पुरुष, तो आप बोलोगे सर यहां पे 100% का मान 800 है, तो 1% का मान है 8, तो इस 18% का मान 18 अट्ठे 144, यानी 144 पुरुष है। सेकंड नंबर में मेल कितने हैं, 144। तो आप 225 में से 144 को माइनस करोगे, 5 में से 4 गया 1, 22 में से 14 गया 8, तो महिलाओं की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर महिलाओं की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 81 आएगी मेरे दोस्त, कितनी आएगी, 81 आएगी। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या आंसर होगा। वेतनमान 5 में काम कर रहे पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या रेशियो है, इनकी संख्या के बीच में अनुपात बताना है। ठीक है भाई, मुलाकात होगी अब मंडे, सैटरडे संडे में क्लास नहीं होती आपकी, अभी जब चल जाएगी 2-4 टॉपिक हो जाएंगे, जब रिवीजन क्लास हुआ करेगी, तो अभी रिवीजन के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, 2 क्लास सारी हुई हैं, तो आगे से देखेंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है एक बार आप इसको सबको देखेंगे। नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्त।